Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we are continuing our 17th lecture of FSI. In this lecture we will be discussing about the nutraceutical food. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं nutraceutical food के बारे में. तो वीडियो को शुरू करने से पहले I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. If you want to access our course, so you can join our Telegram channel that is EduMusk 1008. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID that is EduMusk 1008. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स. तो न्यूट्रिशन तो आपको पता है, न्यूट्रिशन जो हमारे फूड में पाया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी है जो वो अच्छे से फंक्शन करती है, ठीक है. और फार्मास्यूटिकल आपको पता है मेडिसिन से रिलेटेड टर्म है. तो हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल जो बनता है वो एक ऐसा फूड है, या आप ऐसे कह दीजिए एक ऐसा पार्ट है फूड का जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट या फिर आप कह दीजिए मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और हमें हेल्प करता है हमें डिजीज से बचाने में या फिर डिजीज का ट्रीटमेंट करने में. तो ऐसा फूड जो कि हमारे लिए डिजीज के ट्रीटमेंट के टाइम पे खाया जाए या फिर हमें डिजीज से प्रिवेंट करें, हमें मतलब प्रिवेंशन दे, ऐसा जो फूड होता है उसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल फूड कहते हैं. तो न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है वो इन्वेंट हुई थी 1989 में. जो किसने दी थी, स्टीवन दी फिलिस ने दी थी, जो कि फाउंडर है हमारे, या आप मान लीजिए चेयरमैन है किसके, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन. ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल हेल्थ रिसर्च को एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है. न्यूट्रास्यूटिकल जो हमारा क्या है, एक मेडिसिनल फूड है जिसमें कि हमारा मतलब ये इसका जो मेन रोल है, जो ये इसका मेन जो काम है वो क्या है कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मॉड्यूलेट करके रखता है, और जो मतलब बहुत सारी जो डिजीज होती हैं उनको प्रिवेंट करने में या उनको ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है. एग्जाम्पल क्या है इन फूड के हमारे, तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि फोर्टिफाइड करके बनाए जाते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है, तो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे न्यूट्रास्यूटिकल फूड में आते हैं. उसके बाद सिट्रस फ्रूट, विटामिन, मिनरल्स, हर्बल्स या जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल फूड में आते हैं. क्लियर. हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो सप्लायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं किसमें, जो ये हमारा इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है उसमें, कि जो हमारा जो फूड पहुंचाया जा रहा है उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सप्लायर्स हैं ये हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड है उसको सप्लाई करते हैं, और उसका जो मार्केट है उसको सेटअप करने में मेन रोल जो है वो इनका है, ठीक है. 64% जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है इंडिया के अंदर, उसके अंदर हमारे विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है. मतलब उन्हीं का ही हम एक तरह से जो मार्केटिंग है वो कर रहे हैं, किसका, मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट्स का. न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उसको जो हमारा FSS एक्ट है उसके थ्रू, जो रूल्स और रेगुलेशन 2011 है उसके थ्रू हमारा क्या कर दिया गया है, एज अ फूड एक्ट किया गया, मतलब माना गया उसको कि मतलब पहले न्यूट्रास्यूटिकल जो है अगर हम इसकी टर्म को माने तो ये एक मेडिसिनल फूड है, लेकिन इसको कंसीडर किया गया है एज अ फूड बाय द FSS एक्ट 2006. और किसके थ्रू, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस है 2011 का जो वो एक्ट था उसके थ्रू हमने इसको एज अ फूड माना, ठीक है. जो फसाए है हमारा वो जो मतलब ऐसी गाइडलाइंस अप्रूव कर रखी है उसने कि जो कि ये बताता है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है फूड जो है वो सर्कुलेट होगा इंडियन मार्केट में, ठीक है. कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस जो है वो रेगुलेट की हुई हैं, ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस बनाया गया, और वो किसने बनाया, फसाई ने बनाया इन इंडियन मार्केट की जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड है उसको अप्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो अप की हुई है, ठीक है. जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये रिकमेंडेशन देता है या ये वार्निंग देता है कि जो उसका कंजम्पशन है वो ज़्यादा एक्सेस में ना हो पाए, तो उसके रिस्क को अवॉइड करने के लिए जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल फूड जो हैं उनके ऊपर ये मेंशन होना ज़रूरी है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल फूड है, और उसके ऊपर जो वार्निंग है रिकमेंडेशन की, जो कि भाई कितना हमें कंजम्पशन करना है, कितना कंज्यूम करना है, उसकी रिकमेंडेशन उस पर मेंशन होती है. उसके बाद हमारा दिसंबर 31 को 2018 में फसाई ने एक थर्ड नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया था, किसके लिए, एक मतलब एक सब्जेक्ट ऐड किया गया था किसमें, जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड रेगुलेशंस हैं, और उसके अंदर क्या क्या बताया गया था कि जो विटामिन D3 है जो कि लाइकेन से मिलता है, एक इंग्रेडिएंट है, उसको एज अ वेजिटेबल सोर्स यूज़ किया जाएगा, ठीक है. प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर कौन से रूल्स में, अंडर न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस के अंदर जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कब तक, जब तक कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है
जो कि जो चेंजेस करे गए हैं न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस के अंदर वो फाइनलाइज नहीं हो जाते और नोटिस नहीं मतलब उसके लिए नोटिफाई नहीं कर दिया जाता, तब तक उसको एज अ वेजिटेबल सोर्स यूज़ किया जाएगा विटामिन D3 जो कि लाइकेन से मिलता है हमारा। उसके बाद जो मस्टर्ड पाउडर है हमारा उसको भी एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाएगा अंडर द मतलब क्या न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस की मस्टर्ड जो पाउडर है हमारा उसको एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाएगा इन प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो मतलब FBOs हैं जितने भी वो हमारे जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो फॉर्मुलेशंस हैं एग्जिस्टिंग जो फूड है उनको सिंपली जो कॉम्बिनेशन है विटामिन और मिनरल्स का उनके साथ मिला के उनको एक मतलब रिकमेंडेशन देके कि किस तरीके से वो डाइट या डोसेज लेनी है, जैसे टैबलेट्स पे या कैप्सूल सिरप पे मेंशन होता है उस तरीके से उसको बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी हमारी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है या फूड है उसके अंदर हम क्या है विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बना के वो न्यूट्रास्यूटिकल फूड बन जाता है। तो उसके ऊपर उसकी रिकमेंडेशन डाल के कि भाई वो कितनी डोसेज ले सकते हैं, लाइक टैबलेट कैप्सूल्स और सिरप्स के साथ जैसा होता है हमारा वैसे ही उसको सेल किया जाएगा। FBOs जो है हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो है वो इस तरह से सेल करेंगे इसको। उसके बाद एक जो फोर्थ था वो क्या था हमारा जो FBOs है उसको इन सर्टेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मतलब सेल करना डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब इनको नहीं बेच सकते। जैसे कि हमारे रेस्पबेरी कीटोन सिलिका एंजेलिका सिनेंसिस, फिर उसका हमारा आता है क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर, फिर आता है छागा एक्सट्रैक्ट, फिर टी ट्री ऑयल। तो इन सबको मतलब एक तरह से ये इंग्रेडिएंट्स को सेल करना बंद करना था, मतलब ये डिसकंटिन्यू करना था इन प्रोडक्ट्स के साथ डील करना। उसके बाद FPO को और डिसकंटिन्यू करना था किसके यूज़ को, एक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। ये जो हमारा मतलब एक तरह से आप ये लगा लीजिए एक ड्रग था जो मतलब एक तरह से दवाई थी जो इसको मतलब इसको डिसकंटिन्यू करना था क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स थे वो उसने एग्जिबिट कर दिया था ड्रग्स की प्रॉपर्टी को, मतलब एक तरह से वो फॉलो अप नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो एक तरह से जो रेगुलेशंस थे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल फूड को लेके रूल्स और रेगुलेशंस थे उसमें ये चेंजेस किए गए। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें क्या क्या आता है हमारा, तो आता है प्रोबायोटिक प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स फाइटोकेमिकल्स प्लांट एक्सट्रैक्ट फाइबर, फिर स्पेशल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विटामिन प्रीबायोटिक, उसके बाद कार्टिनॉइड्स मिनरल्स। तो ये हमारे जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल जो हमारा फूड है उसके। अब हमारे जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल फूड हैं उनके बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करते हैं जो डिजीज़ है उनको ट्रीट करने में या उनको प्रिवेंट करने में, जैसे हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी या इन्फ्लेमेटरी जितनी भी डिजीज़ है उनसे हमारी प्रिवेंशन करता है न्यूट्रास्यूटिकल फूड। उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल जो फूड है जैसे कि हमारा ल्यूटिन, ठीक है, उसके बाद हमारा जियाजिंथम विटामिन C विटामिन E ये हेल्प करते हैं हमारे आई का जो डिसऑर्डर है उसको क्योर करने में, या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं जैसे हमारा मैक्यूलर डीजनरेशन ग्लूकोमा और विजुअल जो डिसऑर्डर होता है हमारा उन सब में हमारे ये जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल फूड जो मेंशन है ये सारे हेल्प करते हैं। उसके बाद जैसे ग्रीन टी ब्लूबेरी अमीनो एसिड विटामिन D जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो और बाकी जो जैसे हमारे इंग्रेडिएंट्स है जैसे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स, उसके बाद एलोवेरा, ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एसिड, ये हमारा मतलब जो हमारा बैक्टीरिया जो होते हैं गुड बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं ग्रोथ में उनको मतलब एक तरह से इम्प्रूव करते हैं, और जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं गट के अंदर हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड जैसे कि ओमेगा 3 विटामिन B, D मैग्नीशियम आयरन जिंक, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं हमारे बी कैरोटीन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये हेल्प करती हैं हमारे मूड को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है ना, जितने भी ये हैं इन सब चीज़ों को क्योर करने में हमारा हेल्प करता है न्यूट्रास्यूटिकल फूड। उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल फूड जो है वो हमारी बॉडी को एक प्रिवेंटिव केयर देता है जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है और हमारा जो रिस्क है वो जो डिजीज़ की तरफ वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है जिससे कि हमारी बॉडी जो है क्विकली रिकवर कर पाती है अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो। न्यूट्रास्यूटिकल फूड जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको रिड्यूस करता है, और एक मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग हो जाती है ड्यू टू दैट हैवी एक्सरसाइज जो वो करते हैं उसकी वजह से हमारा जो ये डिसफंक्शन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको भी रिड्यूस करता है।
अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल जो फूड है उसकी कैटेगरीज, ठीक है। वो तो दो टाइप के होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है फंक्शनल फूड, दूसरा होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो फंक्शनल फूड जो होता है वो हम एक तरह से जो डाइटरी आइटम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने में, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में, और जो हमारा डिजीज़ का जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो फंक्शनल फूड है उनको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल फूड और मॉडिफाइड फूड। तो जो कन्वेंशनल फूड होते हैं हमारे वो नेचुरल स्टेट में होते हैं, वो होल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें कि हमारे जनरली जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, हार्ट हेल्दी फैट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, कन्वेंशनल फूड क्या होते हैं, वो नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि मॉडिफाइड फूड कैसे होते हैं कि उनके अंदर हम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उनको फोर्टिफाइड करते हैं, मतलब उनके जो मतलब नेचुरल स्टेट है उसमें चेंज किया जाता है और उनको और अच्छा बनाया जाता है बाय एडिंग विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, जिससे कि हमारा जो फूड हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो फंक्शनल फूड जो है वो दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल फूड और मॉडिफाइड फूड। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल फूड के, जो कन्वेंशनल फूड और मॉडिफाइड फूड में भी सेग्रीगेट किए गए हैं। जैसे फ्रूट्स में हमारा बेरीज, कीवी, वेजिटेबल में ब्रोकली, नट्स में आमंड सीड, चिया सीड्स, ये सारे हमारे मेंशन्ड हैं, ठीक है। और मॉडिफाइड फूड में फोर्टिफाइड जूसेस, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड योगर्ट। तो इनको जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगी तो आप वहाँ से इन डिटेल देख लेना कि कौन कौन से हमारे फूड्स हैं जो फंक्शनल फूड में आते हैं, जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल फूड है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइटरी सप्लीमेंट। तो जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, वो कंसनट्रेटेड होते हैं इन बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि हमारा एक सूटेबल डोसेज दी जाती है, मतलब उसका ऐसा है कि उससे ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। और उनका जो डाइटरी सप्लीमेंट जो होते हैं ये सिर्फ सप्लीमेंट डाइट नहीं होती, जबकि ये हमारी हेल्थ या फिर हमारी डिजीज़ को, मतलब हेल्थ को प्रमोट करने में और डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इनके अंदर हमारी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो पाई जाती है, जैसे अमीनो एसिड, विटामिन, हर्ब्स हैं, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स हैं, और भी जितने भी हमारी मतलब कुछ सर्टेन एंजाइम्स जो हैं, मतलब डाइट के लिए जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। और ये सप्लीमेंट एक डोसेज की फॉर्म में लिए जाते हैं, मतलब ये एज अ फूड नहीं कंज्यूम किए जाते, एक डोज जैसे टैबलेट लेते हैं हम, है ना, ऐसे, तो डोज की तरह। और जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हमारे होते हैं वो टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, लिक्विड, गमीज, एनर्जी बार्स, मतलब इस तरीके के फॉर्म में होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके प्रोज और कॉन्स, मतलब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या है डाइटरी सप्लीमेंट्स की। तो देखो, ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जब जो हम अपनी डाइट से नहीं ले पाते। ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उसको भी बढ़ाता है, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में ही हेल्प करते हैं। ये हमारा जो भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई चल रहा है, तो उसके साथ साथ हम अपने जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क क्या क्या हो सकता है हमारा, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है उसको भी खराब कर सकते हैं, हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें एलर्जेटिक हो सकते हैं, कोई सर्जरी है तो उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब ये नए हेल्थ इशू से भी हमें मतलब ऐसा मतलब हो सकता है कि कोई पोटेंशियल सीरियस हमारा एक ऐसा इशू हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसके जो अगर एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसको मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम कह सकते हैं कि किसी के कोई एडवाइस पे हम ही तभी इसको हम ले सकते हैं जो डाइटरी सप्लीमेंट है। तो हम इसको एज अ फूड नहीं कंटेन कर सकते, ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते जैसे हम टैबलेट्स लेते हैं या ड्रग्स जो हैं लेते हैं हम अपना, है ना, कि कितना हमें क्वांटिटी लेनी है, कब कंज्यूम करना है, कैसे कैसे कब तक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए फॉलो अप की जानी चाहिए, कि उनका जो कंजम्पशन है वो प्रिस्क्राइब होने के बाद ही लिया जा सकता है, अदरवाइज उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।